Vande Mataram, Jai Hind friends. In last lecture I have already started the BRS by the method of debit and credit. आज थोड़े इसके प्रिंसिपल्स को जो है थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, बराबर है, ढंग से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग जो है अभी भी बहुत क्लियर नहीं हो और टॉपिक को लेकर कंफ्यूजन है. सो आई हैव डिसाइडेड कि जो एक पीछे डेबिट क्रेडिट को लेकर जो आपको थोड़ी क्लैरिटी और डीप में देनी चाहिए दैट आई गिव टू यू, तो उसके मकसद से जो है मैंने वापस से इसको जो है ये कर रहा हूँ उसको, एंड आप यहाँ पे इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे. सो सी हियर, देखो ध्यान से सुनना. ये बोल रहा है इफ द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर दिस मेथड the amount column is classified into two parts. One is the debit and second is the credit. Here as per cash book, if there is a debit balance, याद रखना कैश बुक हम बनाते हैं और कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी कि हमारे पास अमाउंट सफिशिएंट है, बराबर, मतलब बैलेंस है. तो एज पर कैश बुक इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक, इट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट कॉलम, तो हम उसको डेबिट कॉलम में लिखेंगे. अगर हम लोग बीआरएस बना रहे हैं तो बीआरएस के डेबिट कॉलम में लिखेंगे. इफ देयर इज क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब वो ओवरड्राफ्ट यानी हमने उधार लिया है, हमको चुकाना, इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट कॉलम. सिमिलरली इन पासबुक में भी इसका उल्टा, इफ देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस दैट इज द बैंक बैलेंस, बराबर है, यानी हमारे पास जमा है वहां पर, recorded in the credit column, and if there is a debit balance that is the overdraft. याद रखना हमारे लिए जो ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होता है, बैंक के लिए वो डेबिट होता है, यानी पासबुक में डेबिट होता है. हमारे लिए जो कैश कॉलम में बैंक, बराबर, कैश बुक में बैंक कॉलम जो डेबिट होता है वो बैंक में जो है क्रेडिट होता है, अपोजिट होता है. इतना सबसे पहले याद होना चाहिए, ये बराबर दिमाग में रखना चाहिए. देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो तुम्हारी कैश बुक है और ये तुम्हारी पासबुक है. अगर कैश बुक में कोई बैलेंस डेबिट अमाउंट बताएगा तो पासबुक में वही बैलेंस जो है क्रेडिट अमाउंट बताएगा. ये इतना याद रखना, जो हमारे यहाँ पे होगा पासबुक में उसका एग्जैक्ट एंटी होगा, यानी हमारे पास में डेबिट यहाँ पे है, इसका मतलब हमारे पास पैसा भरपूर है, बराबर है. और कैश बुक में अगर क्रेडिट है तो यहाँ पे पैसा भरपूर है. और अगर इसका उल्टा, अगर यहाँ पे क्रेडिट है मतलब हम नेगेटिव चल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे डेबिट है तो हम यहाँ पे नेगेटिव चल रहे हैं. तो ये याद रखना, ये सबसे पहले एसेंशियल कंडीशन है इसको समझने के लिए. तो आगे क्या बोल रहे हो? नाउ बोथ द सेट्स ऑफ बुक, कैश बुक एंड पासबुक विल बी वेरीफाइड एंड डिफरेंस विल बी फाउंड आउट इन एक्चुअल एंट्री पास्ड. इफ दिस डिफरेंस इज डेबिटेड then the bank reconciliation statement will be recorded in the credit column, and the difference is credited the actual entry, then the bank reconciliation statement will be debited column. By doing so, the opposite effect of the actual entry past will be recorded in the bank reconciliation statement, and the cause of the difference is bank balance between cash and passbook can be known. रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट. अभी नीचे देखो, सबसे पहले लोगों ने किन किन को क्रेडिट करना, मैं बार बार क्रेडिट नहीं बोलूंगा, ये जितने भी पॉइंट अगर आएंगे इससे रिलेटेड अगर टॉपिक है तो आपको क्रेडिट कर देना है. सबसे पहला ही बोला है चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर एंड डिपॉजिटेड विथ बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक. चेक कस्टमर से मिला है, बराबर है, आपने बैंक में डिपॉजिट किया. अब आप जब बैंक में डिपॉजिट करोगे तो कैश कॉलम डेबिट होगा, मतलब कैश अकाउंट में डेबिट होगा, लेकिन बैंक अकाउंट क्या होगा, वहां पे क्रेडिट होगा. क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट में वहां पे जमा होगा, बराबर है, लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है. तो दिस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, तो ये मैंने बताया ना. बट द बैंक हैज नॉट कलेक्टेड द चेक एंड सो इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड in the passbook, and so it has to be written
on the credit side of bank reconciliation statement. Is it clear? क्योंकि बैंक ने कुछ नहीं किया तो बैंक के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। पहले बोला था डू व्हाट्स अदर डू, ये प्रिंसिपल याद रखना। सेकंड, पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेडर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बराबर, बैंक ने पेमेंट किया यानी बैंक ने आपके अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रेडिट करोगे। मैंने पहले बोला जो भी एंट्री आएंगी सब क्रेडिट आएंगी। तो पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने किसी को आपके बिहाफ पर पेमेंट कर दिया, यानी आपको पेमेंट कर रहा है, नहीं बैंक आपके अकाउंट को वहां पे डेबिट कर रहा है। बराबर है, पासबुक में आपका अकाउंट डेबिट हो रहा है। बराबर है, जब भी पैसा निकलता है यही मैसेज आता है ना, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, योर अकाउंट विल डेबिट, योर अकाउंट हैज डेबिटेड, आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब आपके अकाउंट में से पैसे निकल कर चले गए हैं। तो पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेडर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है तो कैश बुक के कौन से साइड में रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट को हम लोग क्रेडिट साइड में तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। Explanation: This transaction has been debited on passbook, but it has not been recorded in the credit side of cash book, so it has to be written on the credit side of bank reconciliation statement. Third, check received from the customer but not deposited with bank. बराबर है, रिसीव तो कर लिया है लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो बैंक क्या करेगा, उसको क्रेडिट करेगा, तो अपने को भी क्या करना है, क्रेडिट करना है। बैंक चार्ज कलेक्टेड एंड डेबिट बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब देखो बैंक ने तो वहां पे से उस चार्ज को डेबिट कर दिया है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे तो एक्सपेंस है, पेमेंट है ना, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड विद बैंक डिसऑनर, चेक डिसऑनर इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब देखो डिसऑनर हमेशा कैश बुक के क्रेडिट साइड में होता है, तो ये क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। 6. Bills payable paid by the bank on the behalf of the trader which is not recorded in cash book. Bills payable paid by bank, बैंक ने पे कर दिया on behalf of the trader, ट्रेडर के बिहाफ पर, बराबर है, बैंक ने पे कर दिया बट नॉट रिकॉर्डेड, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। बिल्स पेएबल पेड चाहिए हो गया। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बैंक। अब देखो याद रखना, कभी भी ऐसी एंट्री आती है, बराबर है, कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट तो दिया, कैश बुक में जो है डबल बार लिख दिया, तो फिर उसको एक बार क्रेडिट कर देने का, वो याद रखने का इतना। बैंक चार्ज कलेक्टेड बाय बैंक रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन रिसिप्ट साइड बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे आपको अब रिसिप्ट साइड पे अगर आपने लिख दिया, ठीक है, तो आपको क्रेडिट करके उसको डबल अमाउंट लिखना ताकि बैलेंस को कम किया जा सके, ये याद रखना है। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, यानी डेबिट साइड ओवरकास्ट हुआ तो उतना अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। डेबिट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट तो भी उसे क्रेडिट कर देंगे। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट तो भी क्रेडिट होगा, और क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक अंडरकास्ट, यानी कि रिसिप्ट ओवरकास्ट हुआ तो भी क्रेडिट, पासबुक ओवरकास्ट हुआ तो भी क्रेडिट, पेमेंट कैश बुक का पेमेंट साइड अंडरकास्ट हुआ तो भी क्रेडिट, एंड क्रेडिट साइड पासबुक का अंडरकास्ट हुआ तो भी क्रेडिट। अंडरकास्ट का मतलब होता है बैलेंस से कम दिखाना, जितना बैलेंस है उससे कम बताना। ओके, एंड लास्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक एंड डिसऑनर्ड ड्यू टू द डेट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कोई भी डिसऑनर होगा, बराबर है, वो जो है क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एक और, चेक प्रेजेंटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बराबर है, बैंक में तो प्रेजेंट किया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड किया नहीं, तो ये भी क्रेडिट होगा। बराबर है, रखा बैंक में लेकिन बैंक ने अपने खाते में डाला नहीं, तो अपन डाल देंगे उसको। अब आगे की जो एंट्री है, चेक इश्यूड टू क्रेडिटर फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंस विच इज नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। अब आपने इश्यू किया है, यानी किसी को आपने पेमेंट किया, आपने चेक इश्यूड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को इश्यू किया मतलब आपने पेमेंट किया, विच इज नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। अब बैंक क्या करेगा उस समय, आपके अकाउंट को क्या करता है, बैंक डेबिट करता है कि नहीं करता है। जब आप किसी को पेमेंट करोगे तो बैंक क्या करेगा, डेबिट, तो आपको भी यहाँ पे क्या करना है, डेबिट। सिंपल,
डू अदर्स डू का फॉर्मूला याद रखोगे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। अमाउंट कलेक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेडर एंड क्रेडिटेड बाय बैंक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अमाउंट कलेक्टेड ऑन द ट्रेडर के बिहाफ पर क्रेडिट की, बैंक ने हमारे अकाउंट को तो क्रेडिट कर दिया लेकिन हमने कैश बुक में नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे फिर कैश बुक में डेबिट करेंगे। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन द ट्रेडर अकाउंट डायरेक्टली विच इज नॉट रिकॉर्डेड। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली अपने अकाउंट में डाल दिया बैंक में, तो हमारे लिए तो रिसिप्ट हुआ, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। चेक ड्रॉन बट लेफ्ट टू बी गिवन, चेक बनाया लेकिन देना रह गया, डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बराबर डेबिट करेंगे, हमारे लिए इनकम हुई, रिसिप्ट हो गया। चेक इश्यूड बट नॉट पेड बाय द बैंक और डिसऑनर विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बराबर बैंक ने दे दिया, वहाँ पे डिसऑनर हो गया, वहाँ पे डिसऑनर होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अमाउंट क्रेडिट होगा, तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे बैंक में डेबिट कर देंगे, अपने अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेडर विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो ये भी डेबिट होगा। बैंक चार्ज कलेक्टेड बाय बैंक रिकॉर्डेड ट्वाइस, देखो जैसे वहां पर डबल होता था तो क्रेडिट, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट, एंटी एंट्रीज ये बराबर याद रख लेना। बैंक चार्ज वेव्ड ऑफ बाय बैंक एंड रिकॉर्डेड इन पासबुक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बराबर, दैट इज ऑल्सो डेबिट। इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट दिया बाय बैंक रिकॉर्डेड इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक बाय मिस्टेक, बराबर है। अकाउंट यहाँ पे ऐसा कर रहे हो तो जैसे वहाँ पे आप लोग जो है डबल करते हैं, तो यहाँ पे डबल अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे। अब पेमेंट साइड ओवरकास्ट होगा तो डेबिट कैश बुक का, क्रेडिट साइड पासबुक का ओवरकास्ट होगा तो भी डेबिट, रिसिप्ट ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट हुआ तो डेबिट, डेबिट साइड ऑफ पासबुक अंडरकास्ट हुआ तो डेबिट, एंड चेक क्रेडिटेड इन पासबुक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक दैट इज ऑल्सो डेबिट। यहाँ पर जो है हम लोगों का ये डेबिट क्रेडिट का जो मसला था बच्चों, ये खत्म हुआ। आप लोगों को उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। अब एक सम के साथ में ये चैप्टर हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। जरा देख लो पहले एक बार, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चों, ये सम जो है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, लेकिन क्या बोल रहा है ये, कैलकुलेट इलस्ट्रेशन नंबर 2 एज पर द डेबिट क्रेडिट मेथड। ओके, तो सम तो यहाँ पर जो है आप लोगों का 4th नंबर का बता रहा है, लेकिन उसका क्वेश्चन हम लोगों को जो लेना है वो 2nd नंबर का लेना। ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ नगीन राणा shows a credit balance of rupees 7,500 as on 31/3/2015. Okay, which does not tally the bank balance as per passbook. Okay, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो बैंक बैलेंस as per passbook, बराबर। अगर कैश बैलेंस अगर कैश बुक में है तो यहाँ पे जो है पासबुक होना चाहिए, अगर इधर कैश बुक है तो इधर पासबुक होना चाहिए, इतना याद रखना चाहिए, ये सबसे पहले याद रखना। Okay, and cash book and following information is obtained from the prepare a bank reconciliation statement. देखो कौन कौन से इन लोगों ने ये दिए हैं, तो सबसे पहले तो जो है यहाँ पे जो पहली जो एंट्री है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ नवीन राणा shows the credit balance of 7,500 on 31/3/2015। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक करके क्रेडिट में जो है ये 7,500 रुपीज अपन लोग लिख देंगे, बराबर। ये अमाउंट है, ये याद रखना। अब उसके बाद में पहली एंट्री आ रही है, अ चेक ऑफ रुपीज 15,000 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। ध्यान से सुनना, चेक ऑफ रुपीज 15,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट करने थे कि कर दिए 28/3/2015, बट स्टिल नॉट रिकॉर्डेड इन द पासबुक बाय बैंक, लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं है। यानी जब अब तुम लोग जस्ट दिमाग लगाओ, मैंने बताया जब पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे हम
करेंगे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया चेक डिपॉजिटेड बट स्टिल नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक क्रेडिट, सो वी विल राइट दिस अमाउंट क्रेडिट। तो हम इसको यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे और यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे 15,000। थोड़ा तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए एरो बना रहा हूँ, बाकी बनाना नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है, जगह कम है बराबर है और काम ज़्यादा है। थर्ड सेकेंड, इंटरेस्ट रुपीज 60,000 क्रेडिटेड बाय बैंक। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट रुपीज 60,000 बैंक ने क्रेडिट किए यानी हमारे अकाउंट में जमा किए, इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में जमा नहीं हुआ। कैश बुक में हम लोग जब ऐसा इंटरेस्ट आता तो हमारे लिए इनकम होती है तो हम उसको रिसिप्ट में डालते हैं यानी डेबिट में जाएगा बराबर। तो यहाँ पर देखो लिखा है मैंने इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बराबर है। तो यहाँ पर जो है ये 60 रुपीज हम लोग लिख देंगे, ये डेबिट हो गया। ओके, अब थर्ड देखो, 1800 was deposited in the bank directly by the customer। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिए थे भाई, ठीक है, आपको मालूम ही नहीं है। द इंफॉर्मेशन इज नॉट रिसीव्ड, अब आपको इंफॉर्मेशन मिली नहीं है 31 तारीख तक। अब वहां तो क्रेडिट हो गया, डिपॉजिट किया मतलब क्रेडिट हुआ, तो आपको क्या करना बाकी रह गया, डेबिट बाकी रह गया। तो ये यहाँ पे आपका 18,000 क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो देखो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन द बैंक, ठीक है, आपने जो नहीं किया वो करो, यानी कि डू वो अदर्स डू। तो ये यहाँ पे अमाउंट आपने डेबिट किया है। ओके, अब फोर्थ में देखो यार, चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक, चेक बैंक में डिपॉजिट किया बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक में डिपॉजिट होता तो क्रेडिट होता है, तो कैश बुक में क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। व्हाट इज अमाउंट, 15,000। ओके, फिफ्थ, चेक इश्यूड मतलब हमने किसी को जारी किया एंड पेड बाय द बैंक, बैंक ने उसको पेमेंट भी कर दिया, यानी हमारा अकाउंट बैंक में डेबिट हो गया। लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में लिखा नहीं। तो अब हम लोग जब पेमेंट करते हैं तो कैश बुक में किधर लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, तो क्रेडिट में लिखते हैं। 9,000। इज इट क्लियर? सिक्स्थ नंबर की एंट्री देखो, अ बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विथ द बैंक is dishonored and for the same bank has recorded 18,030 with noting charge। जब मैंने तुमको पहले बताया था कोई भी बिल डिसऑनर होता है बराबर है, तो अपने पासबुक में वो अगर वहाँ पे बैंक में जो है जब ऐसा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे बराबर है। तो यहाँ पे डिसऑनर वाले की एंट्री क्या आएगी, क्रेडिट हो जाएगी एंड पूरा अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 18,030 रुपीज। ठीक है, कहां तक पहुंचे हम लोग, सिक्स्थ। सेवेंथ में देखो, बाय मिस्टेक टोटल रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज लेस, मतलब अंडर कास्ट हुआ, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था जब अंडर कास्ट होगा तो क्या करोगे आप, उसको डेबिट करोगे। अंडर कास्ट इज ऑलवेज डेबिटेड बराबर है। 3,000। ओके, फिर अ चेक ऑफ ₹3,000 इज इश्यूड टू बैंक बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने इशू किया, जारी किया बराबर है, आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया
लेकिन बैंक में नहीं गया है, यानी अगर आप दोगे किसी को तो बैंक आपके अकाउंट को क्या करेगा, वहां पे डेबिट, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डेबिट कर देना है, बराबर है। तो आप यहाँ पे इसको डेबिट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3000 रुपीज। नाउ कौन सी एंट्री है अभी, 8 हो गए 9। A check of rupees 6000 is deposited in the bank, बैंक में डिपॉजिट किया यानी अकाउंट क्रेडिट हुआ, but bank has not credited the same, but bank has not credited the same। क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ रहा हूँ। चेक ऑफ रुपीज 6000 is deposited in the bank, बैंक में आपने डिपॉजिट किया, बराबर है, यानी बैंक ने आपके अकाउंट को अभी क्रेडिट किया नहीं है, बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 9th में इसको क्रेडिट कर दोगे 6000, बैंक ने नहीं किया तो आप क्रेडिट कर दो, हो गई बात खत्म। एंड लास्ट, बैंक कमीशन ऑफ 60 इज डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने कमीशन के 60 रुपए निकाल लिए, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो हम कैश बुक में क्या करते हैं, हमारा जो वहाँ पे डेबिट होता है, यानी एक्सपेंस होता है, हमारे लिए यहाँ पे एक्सपेंस कहाँ पे होता है, क्रेडिट पे, पेमेंट साइड, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्रेडिट करेंगे, बराबर, कैश बुक 60। अब इसको टैली करेंगे बच्चों, तो देख के ही तुम लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो है, जो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड है, वो जरा ज्यादा हाईएस्ट है, क्योंकि 18,000 रुपये यहाँ पे है, बराबर है, और 15,000 यहाँ पे, 7,000 यहाँ पे, इन सबको टैली करोगे तो समथिंग कुछ 55,590 आएगा, इतना आएगा, 55,590। अब इसमें से ये सब अमाउंट डिडक्ट करोगे तो 16,530 रुपये आपका डेबिट बैलेंस होगा। बैंक बैलेंस एज पर, याद रखना हमेशा अपोजिट ही आएगा, तो ये क्रेडिट है तो यहाँ पे इसका डेबिट होना पक्का है भाई, बराबर। तो ये आपका क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया पासबुक में, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपकी एंट्री आएंगी। यहाँ पर जो है हम लोग ने ये चैप्टर क्लियर किया, खत्म किया। इससे रिलेटेड सम्स आप लोगों को पीडीएफ में आएंगे, बराबर है। आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना, लॉजिकली उसको अंडरस्टैंड करना, और यहाँ पे ये चैप्टर जो है खत्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बच्चों पार्ट 1 इज कंप्लीटली ओवर। फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर we will start the second part, and it will start with the rectification of error. So accountancy part 2 will start with rectification of error. Okay, bye, see you all of you, take care.